प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमें बड़े प्यार से, बड़ी कृपा से, दया से, करुणा से अपने छत्र छाया में एकत्रित करता है। प्रतिदिन ये हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा है कि प्रभु अपने छत्र छाया में हमें एकत्रित कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद करते हुए आज के इस प्रार्थना में हम भाग लें और एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हम जानते हैं हमारे साथ बहुत सारे लोग दुनिया के कोने कोने से, भारत देश के अलग अलग प्रांतों से अपनी उम्मीद को लेकर, आशाओं को लेकर, संकट को लेकर, बीमारियों को लेकर, कई प्रकार के तनावों से गुजरते हुए भाग लेते हैं। आप में से एक एक को प्रभु आज टच करेगा, आशीर्वादों से भर देगा, चिंताओं को दूर करके आपको कृपा प्रदान करेगा, हिम्मत और आशीर्वाद प्रदान करेगा, आपके संकट से आपको बाहर निकालेगा, आंसुओं को पोंछ डालेगा, क्योंकि वो जीवित ईश्वर है। आपको जानता है, आपकी चिंताओं को जानता है। अपनी चिंताएं प्रभु पर छोड़ दीजिए, क्योंकि वह आपको संभालता है। आमीन। इसलिए एक बार हम प्रार्थना करें। प्यारे यीशु, अपने पवित्र उपस्थिति में और छत्र छाया में एकत्रित सभी के बारे प्रभु जी आप जानते हैं। इन सभी पर दया कीजिए प्रभु। अपने मनोरथों को, अपने जीवन के अलग अलग परिस्थितियों को लेकर ये भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, बीमार आपके पास आए हैं। प्रभु जी, हम आपके बच्चे हैं। प्रभु जी, सभी पर दया कर, एक को भी खाली होकर ना जाने दे। अपनी दया से, करुणा से, अनुकंपा से आज प्रभु जी हमारे साथ व्यवहार करना। हमारे पाप और कमजोरी पर नज़र ना रखिए, बल्कि आपके दया से हमारे ऊपर दया प्रदर्शित कर। हमारे जीवन आपके हाथों में सौंप रहा है। आप जो चाहें वही मेरे जीवन में पूरा हो जाए। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, आपकी और मेरी दुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि आपके और मेरे दिल की सभी बातों को जानने वाला, आपके पुकार को सुनने वाला उस खुदावंद के पास हम आए हैं। इसलिए प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें ब्लेस करना चाहते हैं। प्रभु आपके सामने वचन रख रहा है, साम्स यानी स्तोत्र 89 वर्स 22। स्तोत्र 89:22। मेरा हाथ उससे संभालता रहेगा, मेरा बाहुबल उसे शक्ति प्रदान करेगा। मेरा हाथ उसे संभालता रहेगा, मेरा बाहुबल उसे शक्ति प्रदान करेगा। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, हमारा एक ही मकसद है, प्रभु के वचन को अपने दिल में जगह देना। पता क्या होता है? वचन को बार बार सुनने से, इस्तेमाल करने से आपके अंतरतम शुद्ध हो जाएगा, पवित्र आत्मा के अधीन में आ जाएगा। फिर क्या है? धीरे धीरे वचन आपके अंदर काम करना शुरू करेगा, आप पवित्र हो जाएंगे। आपके जीवन के कई सारे परिस्थितियां जो टेढ़े मेढ़े हैं वो सीधे हो जाएंगे। जिस चीज़ों के लिए आपके पास सॉल्यूशंस नहीं है, प्रभु का वचन आपके पास सॉल्यूशंस लेकर आएगा। जिस बात से करके आप दुखी, परेशान है, अशांत है, प्रभु उन सारे सिचुएशन को शांत कर देगा। सब बोले हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, निसंकोच वचन को सीखना शुरू करो, बोलना शुरू करो, लिखना शुरू करो। बार बार इसको रिपीटेडली क्या है, रिसीव करते जाएं। वचन को रिसीव करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपको लगेगा इस वचन में इतना बड़ा क्या है, लेकिन आप ना पवित्र आत्मा के साथ इस वचन को ऐसा ही रिपीट करो, थोड़ा जोर से रिपीट करो, मेरे साथ बोलो। क्या है? मेरा हाथ उसे संभालता रहेगा, मेरा बाहुबल उससे शक्ति प्रदान करेगा। स्तोत्र 89:22। आज ये वचन मेरे लिए पूरा हो जाए, मेरे परिवार में पूरा हो जाए,
मेरे सभी सिचुएशन में पूरा हो जाए। प्रभु कहता है मेरा हाथ उसे संभालता रहेगा, प्रभु का हाथ मुझे संभालता रहेगा। हाँ, प्रभु मेरे परिवार को संभालता रहेगा। ऐसे करके अपने लिए, अपने अलग अलग ज़रूरतों में इस वचन को अप्लाई करो, इस्तेमाल करो, यूज़ करो। प्यारे भाई और बहनों, लिखने में ही आपको कितना अच्छा लगा। मैं पिछले दिन यानी कल जो कमेंट सेक्शन से देख रहा था, मुझे एक चीज़ अच्छा लगा। कई सारे लोग वचन को लिखा है, जैसे सूक्ति पहला अध्याय का 33वां वचन, जो मेरा वचन पर ध्यान देगा वह सुरक्षित रहेगा, जीवन में सुरक्षित रहेगा। हाँ, कितनी अच्छी बात है। शांति में रहकर विपत्ति से नहीं डरेगा। ये जो 3 ब्लेसिंग वचन पर ध्यान रखने वाले को मिलने के बारे में मैंने आपको बताया, तो एक चीज पर मुझे अच्छा लगा। काफी सारे यानी जितना कमेंट्स मैंने देखा उसमें 90% से ऊपर आप लोगों ने वचन को लिखा है और अपने जीवन में अप्लाई किया है। मुझे अच्छा लगा। कम से कम हमारे साथ जुड़ने वाले आप लोग वचन को यूज करना सीख रहा है, ये मुझे अच्छा लग रहा है। क्योंकि देखो प्यारे भाई और बहनों, एक ही चीज पर मैं फोकस करता हूं, और फारस जो भी आप लोग प्रवचन बहुत सुनते हैं, वचन आपको सुनने के लिए बहुत मिलता है, मुझे मालूम है, और मैं भी सुनता हूं, दूसरों के प्रवचनों को सुनता हूं, अच्छा लगता है, कभी बुरा नहीं लगता है। तो एक चीज हमारे तरफ से आपको प्रभु देना चाहता है कि वो वचन को है ना अपने जीवन में इस्तेमाल करना और उस वचन को अप्लाई करना। मेरे को मालूम है मैं बड़े बड़े चीज़ें नहीं बोलता हूँ, क्योंकि ये जो सवेरे में इसके लिए समय ही नहीं निकालता है। सिंपल बात है, आपकी बीमारी में, आपके संकट में, आपके दर्द में एक वचन आपके सामने रखे, एक वचन आपको बोले, उस वचन के द्वारा आप प्रार्थना करें और आपको हिम्मत मिले, बल मिल जाए, सांत्वना मिल जाए, सामर्थ्य मिल जाए। बस हम यही चाहते हैं और वचन काम करेगा, मेरा पूरा विश्वास है। अगर आप ईमानदारी से इस वचन को बोलेगा, वचन सचमुच काम करेगा। प्यारे भाई बहनों, आप लिखना शुरू कीजिए, आप बोलना शुरू कीजिए, शेयर करना शुरू कीजिए। बस इतना करना काफ़ी है। आप करना शुरू करो ना, कुछ ही दिनों में आपका जो नेचर ही बदल जाएगा। गुस्सा करने वाला नेचर, निराशे में रहने वाली बात, कोई फालतू बातें बोलते रहता, ये सब बदल जाएगा। वचन का धनी बनेगा आप। वचन जब आपके अंदर काम करना शुरू करेगा ना, एक एक करके रुकावटें भी दूर होना शुरू होगा। सब बोले हालेलुया। क्या है? स्तोत्र 89 का 22, प्रभु का हाथ मुझे संभालता रहेगा, मेरा हाथ उसे संभालता रहेगा, प्रभु का बागबल उसे शक्ति प्रदान करेगा। ये मेरा के बदले प्रभु को डालो और उससे के बदले अपने नाम रख लो, किसी का भी नाम रखिएगा। प्रभु का हाथ मेरे बेटे को संभालता रहेगा, मेरे पति को संभालता रहेगा, मेरे परिवार को संभालता रहेगा, मेरा कारोबार को संभालता रहेगा। ब्लेसिंग आया प्यारे भाई बहनों, अप्लाई करना है। प्रभु का बागबल मुझे शक्ति प्रदान करेगा, मेरे परिवार को शक्ति प्रदान करेगा, मेरी बेटी को, मेरे बेटे को, मेरे पति को, पत्नी को, माता पिताओं को क्या है? शक्ति प्रदान करेगा। जो अस्पताल में है उसे शक्ति प्रदान करेगा, जो कर्ज में डूब रहा है उसको शक्ति प्रदान करेगा, जो भविष्य के प्रति चिंतित है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, ना तो कोई पैसे के बंदोबस्त है, ना तो कोई मदद करने वाला, कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या करना। प्रभु कहता है मेरा बाहुबल तुझे शक्ति प्रदान करेगा, मेरे हाथ तुझे संभालेगा। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है प्यारे भाई और बहनों। आपका खुदा आपके साथ है और कहता है मेरा हाथ तुझे संभालता रहेगा।
सिर्फ संभालेगा नहीं, संभालता रहेगा। ही विल कंटिन्यू टू केयर फॉर यू। प्रिय भाई और बहनों, ये तो आपको मैं हर प्रभात में बोलना चाहता हूं। मेरा खुदा, आपका ईश्वर यीशु नासरी आपको संभालता रहेगा। He will continue to take care of you। एक एक पल, एक एक कदम कदम पर प्रभु आपके साथ रहकर आपको संभालते रहेंगे। फिर किस बात की चिंता है? कौन आपको परेशान कर सकता है? बीमारी, मृत्यु, पराजय, फेलियर, सक्सेस, दुश्मन, मंत्र तंत्र, जादू टोना, कौन आपको रोक सकता है? कौन आपका विरोध कर सकता है? क्योंकि आपको संभालने वाला आपका जीवित ईश्वर है, विश्वमंडल के प्रताप ईश्वर, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। वही खुदा आपके साथ रहकर आपको संभालता रहेगा। हालेलुया! कितनी बड़ी बात है, सच्चाई है प्यारे भाई और बहनों। कहानी नहीं बता रहा हूं आपको, सच्चाई है। मेरा खुदा, आपका ईश्वर आपको संभालेगा, छोड़ेगा नहीं। प्रभु कहता है मेरा बाहुबल उसे शक्ति प्रदान करेगा। एक बार प्रभु ने कह दिया, फिर आपको वो कमजोर होने देगा, किसी के सामने झुकने देगा? कभी नहीं। मेरा बाहुबल उससे शक्ति प्रदान करेगा। कितने बड़े संकट क्यों ना हो, कमजोरी की बात हो, पाप के हालात हो, आपके परिवार के हालात हो, किसी की डेथ की बात है, किसी का एक्सीडेंट की बात है, किसी का आईसीयू में भर्ती हो गया, किसी का कैंसर हो गया, किसी भी प्रकार के आपके जीवन में लॉसेस है, तो प्रभु कहता है मेरा बाहुबल तुम्हें शक्ति प्रदान करेगा, टूटने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा। प्यारे भाई और बहनों, तो ये वचन को इस्तेमाल कीजिए ना, आपके बेटे के लिए, बेटी के लिए बोल दीजिए। क्या है? प्रभु तेरा बाहुबल मेरी बेटी को शक्ति प्रदान करेगा। प्रभु तेरा बाहुबल मेरे बेटे को शक्ति प्रदान करेगा, मेरे हस्बैंड को शक्ति प्रदान करेगा। प्रभु तेरा बाहुबल मेरे पत्नी को शक्ति प्रदान करेगा, मेरे रिश्तेदार को शक्ति प्रदान करेगा। जो दुखी है इस वक्त, जो बहुत थक गए हैं, बहुत डिप्रेशन में जा चुके हैं, उससे प्रभु तेरा बाहुबल आज शक्ति प्रदान करेगा। डिक्लेयर करो प्यारे भाई बहनों, आज वचन सचमुच आपके जीवन में पूरा हो जाएगा, और जिसके लिए आप बोलता है उसके लिए पूरा होकर रहेगा। सब बोले आमीन। ये मेरा पूरा विश्वास है प्यारे भाई बहनों। मैं इससे ज्यादा आपको क्या बता सकता हूं? मैं आपको बताता हूं, खुदावंद खुदा विश्वमंडल के प्रताप ईश्वर का जीवित और शाश्वत वचन है, ये आपके जीवन में आज पूरा होकर रहेगा। ये मैं प्रोनाउंस कर सकता हूं, मैं डिक्लेयर कर सकता हूं, वो मैं पूरे विश्वास के साथ डिक्लेयर कर रहा हूं। जितने भी भाई बहन जो इस वक्त मुझे सुन रहा है, आने वाले समय पर वचन को शेयर करेगा, सुनेगा और इस पर यकीन करेगा, उन सब के जीवन में आज ये वचन पूरा हो जाए। सब बोले आमीन। सो आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। यस, यीशु मसीह के नाम पर है प्यारे भाई, क्योंकि यीशु का वचन है। उत्पत्ति 1:3 में हम देखते हैं, ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। तो डिक्लेयर करना पड़ता है। मैं कह रहा हूं ये वचन आपके जीवन में हो जाए तो फिर हो गया, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि उत्पत्ति 1:3 पर मेरा विश्वास है। ईश्वर ने कहा और जैसा कहा वैसा हो गया। तो फिर ईश्वर ने ये भी वचन कहा है। मैं ये आपके लिए बोल रहा हूं, मेरे लिए बोल रहा हूं, सुनने वाला प्रत्येकों के लिए बोल रहा हूं। और सुनेगा, रिसीव करेगा, एक्सेप्ट करेगा, विश्वास करेगा, उसके लिए आज इसी वक्त जैसे सुना और विश्वास किया, उसी वक्त वो वचन उसके जीवन में पूरा हो जाए। बोले आमीन, हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, विश्वास करें, इस वचन को इस्तेमाल करें पूरे विश्वास के साथ। आपके जीवन के परिस्थिति में, आपके परिजनों के लिए, आपके कारोबार में, आपके बिजनेस में, हर
उस जगह पर आप इस वचन को यूज कीजिए और ये वचन आपके जीवन में आज 100 गुना फल उत्पन्न करे। ये दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमेन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आज रात 8 बजे संध्या के आशीर्वाद प्रार्थना में फांसी जो आपके साथ होंगे, बढ़ चढ़कर उस प्रार्थना में भाग लेना जरूर याद रखिएगा। और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। याद रखिएगा, आपके साथ एक और व्यक्ति को लेकर आने का कष्ट कीजिएगा। एक और व्यक्ति को इस वचन को शेयर कीजिए और एक बार इसको एक लाइक कर दीजिए। आपका लाइक का टेंशन नहीं है, आप इस बात पर सहमत है। देखो, YouTube में देखने वालों को भी पता चलेगा इस वचन सुनकर इसको लाइक करने वाला है, वचन इसको समझ आया। ये दर्शाता है प्यारे भाई बहनों, आपका लाइक का मतलब और कुछ नहीं। मेरे लिए और YouTube के लिए नहीं बोल रहा हूं, प्रभु के वचन को लाइक करो, प्रभु के वचन को शेयर करो, प्रभु के वचन को सब्सक्राइब करो। चैनल से हमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये प्रभु के वचन को दूसरों तक पहुंचाने का एक माध्यम है। याद रखिएगा, उसके साथ आप सहयोग दे रहे हैं, हमारे आइडियोलॉजी के साथ आप साथ दे रहे प्यारे भाई बहनों। इसलिए जरूर आप अंत शुरू से लेके अंत तक वचन को देखना है, इसको दूसरों तक पहुंचाने में हमारे साथ देना है। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूं। हैव ए वंडरफुल एंड ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।